नमस्कार। और आज हमारे साथ हमारे राजपूत भाई हैं और इनको पेट की समस्या थी। ये बताएंगे आईबीएस से क्या क्या आप सहन करते हैं, कैसे कैसे सहन कर सकते हैं, कैसे कैसे आप ठीक हो सकते हैं, कैसे आप बीमार हुए, कैसे कैसे डॉक्टरों को दिखाया नहीं दिखाया। जो जानकारी होती है पेशेंट जो देता है उससे बेहतर अनुभव ना किसी डॉक्टर को होता, ना किसी वैद्य को होता, ना हमारे जैसे लोगों को होता। तो सीधा चलते हैं हमारे भाई के पास, राजपूत भाई के। हाँ जी भैया। जी सर। क्या नाम, आपका नाम बताइए पहले तो। मेरा अंकित राजपूत सर। और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बिहार से बात कर रहा हूँ। बिहार से बात कर रहे हैं। सर क्या समस्या थी और कब से समस्या हुई? जैसे आपने नोटिस किया कि सर मेरे को ये समस्या नॉर्मल तो लग नहीं रही, तो ये कैसे कब हुआ? हाँ, ये मार्च में मतलब स्टार्ट हुआ था मुझे। मार्च एनीमिया हुआ था मुझे। मार्च 2024। हाँ, मार्च 2024 में एनीमिया हुआ था। ओके। हाँ, उसी के टाइम से विटामिन B12 विटामिन डी की कमी से मतलब एनीमिया हुआ। उसी टाइम से मतलब दवा चला और ये स्टार्ट हुआ पेट हम्म। का प्रॉब्लम। और सबसे पहले क्या हुआ? पेट मतलब शुरू शुरू में तो लूज मोशन आना स्टार्ट हुआ। ठीक है। उसके बाद मैंने मेडिसिन लिया तो ठीक हो गया। उसके बाद पेट में यहाँ लेफ्ट साइड पेन होने लगा। लेफ्ट साइड में पेन होने लग गया। यहाँ पे। हम्म। हाँ, तो उसके बाद मतलब लूज मोशन कंटिन्यू रहते रहा। पेट मल चिकनापन आने लगा। म्यूकस आने लग गया। हाँ, हम्म। उसके बाद चिड़चिड़ापन रहने लगा। हमेशा मन वीकनेस होने लगा शरीर में। ठीक है। हाँ। और और इसके लिए कोई दवाई ये आप एच पाइलोरी पॉजिटिव भी थे ना? हाँ, एच पाइलोरी पॉजिटिव था मेरा। मैंने मेडिसिन लिया है 3 महीना मतलब। एक गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट थे पटना हम्म। में, तो वहाँ पे मैंने मेडिसिन लिया है। हम्म। उन्होंने बोला कि 1 मंथ में मतलब ये दवा लो, उसके बाद पीपीआई चलेंगे तुम्हारे कुछ दिन। हम्म। हम्म। तो मैंने 2 महीने पीपीआई लिए, लेकिन वो पेट वाला जो पेन था वो कम नहीं हुआ। हम्म। हाँ, तो एच पाइलोरी निगेटिव हो गया, लेकिन दर्द ऐसे कैसा रहा? पेन का। चीजें, हाँ। लक्षण हाँ, ऐसे कैसे रहे? उसके बाद मेडिसिन लेने के बाद मतलब बस थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, मेडिसिन लेने के बाद प्रॉब्लम और बढ़ गई। हाँ। हाँ, ओके। सिर्फ एच पाइलोरी निगेटिव हुआ और कुछ मतलब ठीक नहीं लक्षण बढ़ हुआ। गए, बल्कि वो रिपोर्ट नेगेटिव हो गई। हाँ बस। ओके ओके। तो फिर ये हमसे ही कैसे जुड़े? आए हमसे तो आप बेहतरीन और भी वीडियो बनाते हैं, या हमसे ही जुड़ने का क्या मतलब पर्पज था आपका, या कैसे जुड़ना चाहे? जैसे इंटरनेट पर बस सर्च कर रहे थे तो देखे आपका वीडियो। फिर मैंने सोचा कि आईबीएस का तो कुछ ऐसे रिपोर्ट में था नहीं, लेकिन मैंने देखा पेट से इशू आप समझ लेते एक्सरसाइज से ही ठीक कराते हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये मतलब एक्सरसाइज से ही ज्यादातर लगता है ठीक होगा। मुझे ज्यादा एलोपैथी मेडिसिन लेना नहीं था, क्योंकि उससे समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ और हम्म। प्रॉब्लम होने लगता है। जैसे पहले मुझे यूडीएफ की समस्या नहीं थी, लेकिन जब मैं पीपीआई लेने लगा तो यूडीएफ की समस्या हो गई। यही मैं बताता हूँ वीडियो में कि आपकी जो प्रॉब्लम बढ़ती है ना, वो अंग्रेजी दवाई खाने से ही बढ़ती है। यदि आप वो नहीं खाते ना तो आपको प्रॉब्लम बढ़ती नहीं है। जो आप महसूस कर रहे हो बस आपको वो महसूस होती रहेगी। ठीक है, उसका आप एक उदाहरण जी। दे दिया, बहुत अच्छा किया। लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपको यूडीएफ आने का जी। रीजन वही था। ठीक है। हाँ, क्योंकि वो मतलब आप एसिड कम करने के लिए दिए थे। हम्म। और एसिड कम होने की वजह से खाना पच नहीं रहा था सही से। हम्म। हाँ, तो और उससे वजह से और ज्यादा मतलब इंफ्लेमेशन जैसा यहाँ महसूस होने लगा, और म्यूकस मतलब आना स्टार्ट हो गया म्यूकस आने यूडीएफ लग की गया, वजह से। यूडीएफ आने लग गया, कमजोरी महसूस होने लग गया, काम करने का मन नहीं करता था, गैस बनने लग गई। यही सब समस्या थी ना आपको? हाँ जी। हम्म। तो अभी हमसे जुड़े हुए कितने दिन हो गए सर? 5-6 दिन हो गए सर, 5-6 पांचवा दिन छठा दिन है। तो कौन से दिन से आपको आराम आना शुरू हो गया था? सर मुझे चौथा या पांचवा दिन से मतलब इम्प्रूवमेंट लगा। आज तो चौथा या पांचवा दिन है पांचवा। ही। चौथा मतलब कि नहीं, आज छठा दिन है। अच्छा, छठा दिन है।
तो क्या 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 इम्प्रूवमेंट है सर, आप बताइए कुछ चेंज क्या हुआ भी है या नहीं हुआ है? मतलब नहीं, इम्प्रूवमेंट तो सब 40-50% कहेंगे कि अभी इम्प्रूवमेंट हो गया है। मेहनत और करने की बनती है, फिर मुझे लगता है कि कंप्लीट ठीक हो जाएगा। ये रीढ़ के साइड, मेरा लेफ्ट साइड में पेन रहता था जो हमेशा, इरिटेट स्प्लीन करता के था पास। आपको? हाँ हाँ, स्प्लीन के पास भी रहता था ऐसे दबाने पर, अरे वाह वाह, तो ये गुड। ठीक हो गया। अरे वाह वाह। हाँ हाँ, ये ठीक हो गया। और उसके यूडीएफ बाद में, यूडीएफ में यूडीएफ, कितना अंतर है? हाँ वो, यूडीएफ तो खत्म हो गया है अभी, मतलब चिपचिपापन थोड़ा सा आता है कभी बस कभी, तो चिपचिपा। यूडीएफ की समस्या नहीं और गैस? है। हाँ, गैस तक नहीं होता, अब और गैस नहीं एनर्जी बनता। लेवल कैसा है? एनर्जी लेवल सर पहले से थोड़ा बढ़ा है, वेट 1 kg बढ़ गया। कितना वेट बढ़ गया? 1 kg। अरे वाह, 6 दिन में 1 किलो वजन भी बढ़ा रहे, बहुत गुड गुड न्यूज। बहुत अच्छा किया, क्योंकि वजन बढ़ाना अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना, फिर वजन बढ़ता है तो आदमी खुद से फिर कोशिश करता है और भी जल्दी करो, और भी जल्दी करो। वेरी गुड वेरी गुड। तो सर आपने कोई, हम हमारे द्वारा कोई मेडिसिन तो नहीं बताई गई आपको? नहीं सर, मेडिसिन तो उसी दिन मतलब एलोपैथी का था, उसी दिन बंद कर दिया। आपके द्वारा कोई मेडिसिन नहीं, बस वही जो आप डाइट बताए, एक्सरसाइज और नॉर्मल डाइट से खाना ठीक हो। वही। हाँ, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप जैसे पेशेंटों के लिए, कुछ मैसेज जो आपके द्वारा दिया जाए? मैसेज यही है कि अगर ये सब एच पाइलोरी, कोलाइटिस और ये सब चीज आ रही है, गैस की प्रॉब्लम, तो दवा से कोशिश ना करें, ठीक कर देखें, और समस्या बढ़ सकती है। जी जी। कोशिश करें कि एक्सरसाइज और डाइट पर ही ध्यान दें। गुड गुड। परिणाम आते हैं जो हमने वीडियो डाली है, 3 दिन 5 दिन 6 दिन लोगों को डालते हैं, वो नहीं झूठ। सर, परिणाम तो आते हैं, परिणाम आते हैं, बस मेहनत करना पड़ेगा, ये है। ऑपरेशन दिमाग से है आपको, और कोई समस्या नहीं है? जी। और हमसे उसने कम से कम भी 15-20 मिनट बात की, उसके बावजूद भी वो आदमी पूरी तरह हमारी बातों से सहमत नहीं हो पाया और लास्ट में चला ही गया। अब वो फिर से घूम के आएगा 6 महीने साल भर में, दिखा दिखू के फिर से आएगा, मेरे को पता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको मैं 10-10 बार 15-15 बार बात कर चुका हूँ, उसके बाद भी उनके सवाल बच जाते हैं। लास्ट में उनको यही लगता है कि कुछ ऐसी बताते यहीं पे हमें जादू मिल जाए। तो वो सब बातों के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है हमारे प्रोग्राम में, या डट के काम करना पड़ेगा? नहीं सर, देखिए, काम तो करना पड़ेगा, वो जादू वादू का कुछ सीन नहीं है, बस मेहनत करना पड़ेगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। लोग है ना 10 बार मैसेज करेंगे, 5 बार व्हाट्सएप पे भी बात कर लेंगे, कॉल पे भी बात कर लेंगे, उसके बावजूद भी 1-2 सवाल बच जाएगा, फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, फिर भी हमारी फीस ज्यादा लग रही है, ये हो रहा है। पता है, एक आध बंदे को तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी फीस है। मान लो नहीं किसी का देखिए, 2 महीने ट्रीटमेंट चल गया, नॉर्मली बात है, बस 2 महीने ट्रीटमेंट चल गया, हमारी फीस ऑलरेडी 4,000 रुपए है। 60 से 4,000 को भाग करो, कितना हुआ? सर, आज 15। बताओ। अब पर डे का 50-60 रुपये बनता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है सर, उसका एंडोस्कोपी अगर गया, दो बार अगर डॉक्टर के पास गया, बोलेगा कि पेन है, तो एंडोस्कोपी लिख देगा, और एक एंडोस्कोपी में आपका 2 बार फीस हो जाएगा। तो ये तो बहुत है सर। और उसका इलाज वो बताऊं क्या है? वो एक टेस्ट रिपोर्ट है, वो इलाज नहीं है वो भी। नहीं है, और बार बार एंडोस्कोपी से सर वो लेग्स लॉस वो का प्रॉब्लम बिल्कुल कुछ आ बिल्कुल जाता है। सबसे खतरनाक टेस्ट होता VID। है इंडोस्कोपी, बहुत खतरनाक टेस्ट होता है। हमारी पैनक्रियाज के पास से होकर गुजरता है कैमरा। यदि हल्का सा भी कहीं पे भी कुछ हो गया, पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है, कोई इलाज नहीं है जमीन पे। जी। लेकिन इन सब चीजों को कोई सोचता नहीं है। हाँ, पर उनके पास पैसा, चलो ठीक है। लेकिन हमारा कहने का मोटिव यही है, आप जैसे लोगों का वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि जो हम कराते हैं तो उसका परिणाम लाने में भी हम इतना ही मददगार होता है हमारे प्रोग्राम ना। जैसे राजपूत साहब हुए, आपने पीछे की वीडियो देखी होगी, या राजपूत साहब ने भी किसी की वीडियो देख के ही आपने ज्वाइन किया होगा। मैंने 3-4 वीडियो देखा था, मतलब कि 3-4 ही वीडियो देखा था, और मुझे मतलब यही लगा था कि नहीं, अब एलोपैथी छोड़ के जल्दी से जल्दी, मतलब या तो आयुर्वेद ज्वाइन करूंगा पहले दिमाग में, ज्वाइन करूंगा, क्योंकि ये जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं वो नहीं होंगे कम से कम। नहीं तो मैं एक्सरसाइज, फिर आपका वीडियो 3-4 वीडियो देखा, तो फिर वही क्या होता है, गूगल पे आजकल सेंड करने लगता है, तो कृपा थी कि आ गया आपका वीडियो,
क्योंकि पहले तो मैंने आपको सब्सक्राइब करके नहीं रखा था, हाँ लेकिन वो रिलेटेड वीडियो भेजते रहता है तो आपका वीडियो है, फिर मैंने 3-4 वीडियो देखा, फिर उसके 2 दिन बाद ही ज्वाइन कर लिया। जी जी जी। तो भैया ज़्यादा मत सोचो, जिसको समस्या है तुरंत ज्वाइन करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बीमारी ठीक होने की, इसको ज़्यादा लंबा चलाओगे उतनी लंबी पड़ जाएगी। क्यों राजपूत साहब? हाँ वही चीज है। हाँ कम बिल्कुल। कम से कम समय में अपने आप को ठीक करो। मेहनत करोगे तो आपको तीसरे चौथे दिन ऑटोमेटिक परिणाम आने लग जाएंगे। आपको कौन से दिन से राहत मिलने चालू हो गई थी? जी बिल्कुल सर, चौथा दिन बोले नहीं सर, हाँ, चौथा दिन आपको आ राहत गया मिलनी था, चालू हो छठा गई थी। दिन है। हाँ, हाँ, हम्म। हाँ, क्योंकि समस्याएं ज्यादा थी, उजिए के साथ हाँ, वो वो चिकनापन सबसे था, पेट खतरनाक, में दर्द था। सबसे खतरनाक इस आईबीएस में दो ही चीजें होती हैं, यूडीएफ और म्यूकस। यदि ये वो और चीजें समस्याएं आगे बढ़ा के यदि ये चीज आ गई ना, ना मसल्स समस्या बढ़ा छोड़ेंगी, देगी। ना नर्वस सिस्टम छोड़ेंगी, कुछ भी नहीं छोड़ेंगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ना दिमागी रूप से मजबूत रहोगे, ना फिजिकली मजबूत रहोगे, ना सेक्सुअली मजबूत रहोगे। तीनों प्रकार की वीकनेस आ जाती है, फिर मुंह छुपाते घूमते हैं। कभी किसी का इलाज कराएंगे, कभी किसी का इलाज कराएंगे, फिर कोई इलाज नहीं होने वाला, ठीक है। अब ऐसे ही 3-4 बच्चों की शादी हुई है हमारे यहाँ, ठीक है। 3-4 पेशेंट थे जिनकी शादियां थी, हमने तीनों चारों बच्चों की ठीक करके अब शादियां हो रही हैं, तीनों चारों बच्चों की। तो बड़ी दुआएं मिलती हैं, हमें भी बड़ी दुआएं मिलती है, तो हम भी अच्छा काम करते हैं। लेकिन जब लोग बीच में ये सब करते हैं ना, बीतु के सवाल, बिना बात की बात, बिना बात के सवाल करते रहना, तो वो सब हमें डिमोटिवेट करता है। अब इनको कौन समझाए ये बात? देखिए बस मैं यही बोलूंगा कि जैसे एलोपैथी के डॉक्टर के पास हो जाते हैं, चुपचाप मेडिसिन लेकर आते हैं और खाते हैं, वैसे ही आपके पास आए और जैसे आप एक्सरसाइज बताते हैं वो कम से कम 15 दिन मात्र करें। 15 दिन के बाद तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर उनको किसी देखें सवाल की। वही चीज, उनके उनके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे 7वें-8वें दिन। वही चीज। हाँ, ठीक है। धन्यवाद राजपूत साहब, आपका मैसेज पहुंचाएंगे लोगों तक। जी नमस्कार। परिणाम आते हैं, बस मेहनत करना पड़ेगा, ये है। हाँ, ये आपने बहुत खतरनाक बात बोल दी। हाँ मेहनत करना पड़ेगा। मतलब मेरे अंदर भी पूरा एनर्जी लेवल कम है, बहुत ऐसे मैंने देखे कमेंट में लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, तो मेरे अंदर तो बिल्कुल एनर्जी नहीं था। आपके मैंने अंदर स्टार्ट तो किया है आपका सवाल ही यही था, सर मेरे पास तो ताकत है ही नहीं, मैं करूंगा कैसे एक्सरसाइज? हाँ फिर भी तो आपने एक्सरसाइज वही करके है अपने आप कि को ठीक है। आप एनर्जी लेवल कैसा लग रहा है सर? आप एक्सरसाइज कर रहे हो कि घंटा कर रहे हो? हाँ मैं देख रहा हूँ। हाँ, मतलब मैं 40-45 1 घंटा कर ही ले रहा आराम हूँ से और एक्सरसाइज। एनर्जी लेवल बढ़ा ही है। सबसे बड़ी बात है सर वो मेंटलिटी, जितना हम लोग अपने आप को कमजोर समझते जाते हैं वैसे और और बीमारियां बढ़ते जाती हैं। बिल्कुल 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 सर, कमजोर समझते जाते हैं नहीं है, जब आदमी को होपलेस हो जाता है ना, एक जगह दिखाया, दो हाँ जगह वही दिखाया, 3 जगह दिखाया, 4 जगह दिखाया, फिर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी आदमी पे ना। और फिर जितने भी सारी भड़क है इन, जहाँ जहाँ दिखाया, वो सारी हमारे जैसों पे उतारनी होती है कि यार कम से कम ये बंदा सुन रहा है तो इसको ही पेला जाए। फिर हम क्या है कि हमारा हाँ, फिर सबसे बड़ी बात एक चीज और है, मतलब इस बीमारी में जहाँ तक मैंने देखा है कि पेशेंट के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं सवाल और होते हैं। एलोपैथी जो डॉक्टर होते हैं वो 1 मिनट आते हैं और सर नीचे गाड़कर दवा लिख देते हैं, आप जाइए। मन में तो सवाल रह गया जो चिड़चिड़ापन है, ये क्यों हो रहा है, क्या हो गया मुझे, ये सब चीज हल ही नहीं हो पाता है। और जी जी। यहाँ ये है कि टाइम मिलेगा, आप चीजों को बात कर सकते हैं कि सर ये समस्या है, ये क्यों हो रहा है, कैसे ठीक होगा, तो ये सब हो जाता है। और एलोपैथी के पास जाके तो दवा से तो प्रॉब्लम बढ़ती ही है, मेंटलिटी वो और चेंज कर देते हैं, जाओ ठीक हो जाएगा, 1 महीना दवा खाओ, फिर तो ठीक नहीं होता। ऊपर से ये भी बता देते हैं ना कि आपको साइकोलॉजी कुछ प्रॉब्लम है, आपको ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हाँ फिर और ज्यादा इशू खड़े हो हाँ, जाते हैं। मतलब मेरे रिपोर्ट में उन्होंने पूछा था एक बार कि मेरे रिपोर्ट में भी है एंजाइटी ऐसे लिख के और सर्कल किया हुआ है। तो मैंने लास्ट टाइम लिया था सीपीआई, मैंने बोला सर ये पेन कम नहीं हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे कुछ थोड़ा अल्सर वाला जो सर मुझे मतलब एक पैलोरी की वजह से थोड़ा सा ये था, मतलब यहाँ तो वो बोले कि नहीं एंजाइटी की वजह से पेन तुमको समझ में आता है, तो क्या करो कि अब क्या बोले, करो। और उनसे बहस कौन करेगा सर? उन्होंने जो बोल दिया सो बोल दिया, मानना पड़ेगा।
सुनते भी तो नहीं है, मतलब बोल वो सिर्फ मेडिसिन लो। यही तो बात है ना। आपकी तो आप एंजाइटी की मेडिसिन ली है आपने? कोई आप कैसे चला गया दर्द? मैंने नहीं, मैंने तो शुरू में ही डिसाइड कर लिया था, मतलब कि ये समस्या मतलब मुझे हुई है वीकनेस की वजह से, शरीर कमजोर हुआ है। उस टाइम पे एनीमिया हुआ आप था अब जब। उस टाइम पे इतने अच्छे ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे थे, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ गए, बस वही था हाँ सारा गेम। हाँ, बस वही, क्योंकि मेरा आईसाइट भी कम हुआ था जब एनीमिया हुआ था, फिर हम्म। धीरे धीरे इम्प्रूव हो गया, तो मुझे हम्म। लगा कि हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी मेरे यही यही हुआ है। काम हुआ, वीक हो गया हो। और हाँ बहुत हाँ, अच्छा और डायग्नोस किया उस अपने आप टाइम को। मैंने खाना पर ध्यान नहीं दिया। हम्म। मिर्च मसाले ये सब खाते गया, हम्म। और इस पाइलोरी पॉजिटिव था एक, हम्म। और ज्यादा समस्या बढ़ गई। वेरी गुड, वेरी गुड, अब वेरी गुड। ऐसे नॉर्मल एक्सरसाइज तो मैं करता था, लेकिन जो आप कराते हैं वो सर, नहीं हाँ कर हाँ पाता सर, था, मतलब। ये एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों का कि मैं योगा तो 2-2 साल से कर रहा हूँ, तो आपका ऐसा क्या अलग है? तो एक बार बताइए सर इसके बारे में प्लीज। योगा और मेडिटेशन अलग मैटर है। उस मेडिटेशन आप कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा एंजाइटी लेवल को कम करने के लिए, लेकिन आप जो कराते हैं वो प्रॉपर पेट के लिए ही है, जो उसके लिए ही है। प्रॉपर 10 मिनट, प्रोग्राम। मतलब अगर कोई 2 साल से अगर कोई कर रहा होगा मेडिटेशन और योगा, मतलब आपके पास मुझे नहीं लगता 15 मिनट टिक पाएगा अगर शुरू शुरू में करे आप तो। आप आप कितना योगा करते थे सर? सर मैं सुबह में तो 1 घंटा कर लिया करता था और मेडिटेशन और योगा हमारा दोनों। प्रोग्राम चालू है जब कितनी देर कर पाए आप? सर 10 मिनट में ही मतलब हाथ कपने लगा था ये वाला। लेकिन वो कांपना आपके लिए कितना अच्छा रहा, ये देखिए आज आप कहाँ पे हैं अपने हाँ, आप को। ये इम्प्रूवमेंट है, हाँ, अपने आप को बहुत आप कहाँ पे इम्प्रूवमेंट। स्टैंड रख सकते हैं। आपके अंदर जो बातें करने का कॉन्फिडेंस है आज, वो देखिए अपने आप में कितना चेंज है। पहले आप जुड़े थे कितना था। सबसे बड़ी बात यह है कि जब चीजें ठीक होने लगती है किसी चीज से, तो लगता है नहीं ये यही ठीक कर ठीक देगा। कर देगा, सही बात है। एक बार चीजें अगर शुरुआत हो सुधार, जाती है ना। हाँ सुधार नहीं होगा तो हाँ। गुड, गुड, गुड। हाँ, किसी को मोटिवेट करने के लिए उसको बातें मत करो, उसको काम करके दिखा दो और खुद मोटिवेट हो जाता है। सीधी बस नॉर्मल सी हाँ, बात वही है। चीज है। देखिए कोई भी इस बीमारी में मतलब बहुत जगह भटका हुआ आता है, अगर कहीं भी उसको राहत मिला होता तो उसको और ज्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए आगे बढ़ाया होता, सही लेकिन बात, सही इसमें सबसे बात। बड़ी बात है कि मेडिसिन खाते जाइए, इम्प्रूवमेंट की जगह और दूसरा कोई समस्या आ जाता बीमारी आ जाएगा, सीधी बात है। तो ये मान लो आप एक एक चीज बताइए राजपूत साहब, कि मान लो कोई बंदा परेशान है और वो दुनिया जगह में भटका हुआ है, तो हमारे पास आने से पहले उसको क्या सोचना पड़ रहा है, या उसके लिए क्या करें कि उसकी मतलब कैसे हेल्प की जाए? देखिए विश्वास तो करना पड़ेगा, इतना जगह भटक लिए हैं तो मैं यही बोलूंगा कि एक बार और सही, बस। हाँ, क्योंकि वो जाते हैं तो जितना चार्ज है उसका उससे 3 गुना ज्यादा एलोपैथी डॉक्टर ले। वो तो एक ही टेस्ट में कर देंगे ना सारा बराबर। एक वो तो एक टेस्ट करेंगे, उसी में सारा बराबर कर देंगे, उनका क्या है। ठीक है। मेन बात है कि उनके उनके टेस्ट फिर टेस्ट दिख रहे हैं उनकी, फिर दवाइयाँ जो बंद के आएंगी 2-3 हजार जी रुपए जी, की, उनको कौन झेलेगा? हाँ, और टेस्ट में कुछ हमेशा कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम आ गया तो वो चीज और दिमाग पे बढ़ती और जाती जी, है कि ये तो बिल्कुल। नहीं था, ये हो गया। जी 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 जी। अभी एक पेशेंट आया हमारे पास, उसने 3 इंडोस्कोपी और 2 कोलोनोस्कोपी करा रखी हैं, और कुछ कितने समय के अंतराल में, कुल 1.5 साल के अंतराल में 3 बार करा ली उसने। अब ये बताने वाला हो उसको कोई कि इतनी जल्दी जल्दी क्यों कराई, और उसके बाद उसको डॉक्टर यही बस बोला वही गया करते हैं। कि आप परेशान दिमाग से हैं, आपको और कोई समस्या नहीं है। जी।